अभी आप लोग को पढ़ने का टाइम है, वो घर द्वार इधर उधर चलते रहता है ना भोला। देखो बाबू क्या है शांत बाबू, मन से पढ़ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ा रहे थे। तो कल आपको क्या बताए थे बाबू, है ना भोला मेरा, कल आपको कंबसन बताए थे। क्या बताए थे? बोला कंबसन रिएक्शन। ठीक सर। तो कंबसन क्या होता है? तो आप एल्केन को जलाओ, चाहे एल्कीन को जलाओ, चाहे एल्काइन को जलाओ, किसी भी जलाओगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस वाटर मोलिक्यूल्स बनेगा, हीट बनेगा, लाइट बनेगा। तो आपको इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, कंबसन ऑफ एल्केन करेगा, चाहे एल्कीन करेगा, चाहे एल्काइन करेगा। तो सारा फॉर्मूला आपको लिखा दिए है ना बाबू, उसको ध्यान रखना कि नहीं, है ना। अब समझना। तो अगर एल्केन को कंबसन करवाते हैं भोला मेरा, तो वो आसानी से जल जाता है। समझो शांति से। एल्केन, एल्केन को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड कहते हैं। समझना शांति से। जो एल्केन है भोला, एल्केन को हम लोग क्या कहेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाबू हवा में बाबू है ना आसानी से जल जाएगा बोला। और आपका ब्लू फ्लेम देगा। कैसा? नन सूटी। नन सूटी कहने का कालिख वगैरह नहीं लगेगा। जैसे घर में आपका खाना बनता है ना, गैस पे बनता है बाबू, तो देखते हो बर्तन चढ़ता है, लेकिन उसमें कालिख वगैरह नहीं लगता है ना। ठीक है बाबू। तो उसमें जनरली गैस में क्या रहता है? एल्केन वगैरह है ना, इथेन, मीथेन, मीथेन वगैरह, मीथेन गैस वगैरह रहता है ना, इथेन वगैरह बाबू। ठीक। तो कैसा होता है ना बाबू? ब्लू फ्लेम के साथ जलता है गैस का आपका सिलेंडर बाबू, जो बर्नर जलता है ब्लू फ्लेम के साथ, और नॉन सूटी में कालिख वगैरह नहीं लगता। उसी में बाबू तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन उसको मिलते रहता है। तो गैस के बाबू है ना, चूल्हा उल्टोगे तो वहां पे बाबू है ना एक नॉब रहेंगे, होल रहता है गैस के बर्नर में बाबू। है ना, जैसे इस तरह से मान लो, अगर गैस का बर्नर है इस तरह से भोला मेरा, महीन महीन छेद करके, तो यहाँ पे देखना छोटा सा क्या रहेगा? होल रहेगा। यहाँ पे छोटा सा क्या रहेगा? वो होल रहेगा। अगर इस होल को आप बंद कर दोगे तो फिर आपके गैस के में बाबू है ना, जो बर्तन यूटेंसिल्स हो उसमें कालिख लगना शुरू, है ना। तो एल्केन बाबू क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना भोला, कल कहानी पूरा बता दिया था, है ना। जलता है भोला, कैसा देगा? ब्लू फ्लेम देगा और नॉन सूटी, मतलब कालिख नहीं लगेगा। ये कौन? एल्केन सेचुरेटेड। एल्कीन जो जनरली बाबू जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा सर? एल्कीन और एल्काइंस। ये जनरली बाबू एयर के साथ अगर जलेगा भोला, तो वो आपको कैसा देगा? येलो फ्लेम देगा। कौन सा देगा? येलो फ्लेम देगा, और सूटी बनाएगा। सूटी मतलब कालिख बना देगा, है ना। जो बाबू आपका अनसेचुरेटेड हो गया, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ये सब को जलाओगे बाबू, है ना, तो वो कैसा जलेगा? है ना भोला। अगर बाबू आप एयर के प्रेजेंस में जला रहे हो भोला मेरा, है ना, तो आपका ब्लैक फ्लेम, ये येलो फ्लेम देगा और कालिख प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए क्या व्यवस्था होता है? वो जो अनसेचुरेटेड वगैरह है उसके लिए उसके साथ बाबू स्पेशल हम लोग एक सिलेंडर रखते हैं, जो ऑक्सीजन देने का काम करेगा। तब वह बाबू आपका कैसा जलेगा? ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना भोला। तो यही बाबू आप लोग बाबू क्या बोला है ना, गैस बिल्डिंग में हम लोग, तो जो एसिटिलीन है ना, आगे आपको आएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग क्या होता है। तो जब आप लोग गैस बिल्डिंग करवाना चाहते हो, मान लो आपका कोई लोहा वगैरह टूट गया, तो जाते हैं ना बिल्डर के पास बाबू, है ना। तो वो गैस बिल्डिंग करता है। दो तरह का बिल्डिंग होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये आपका गैस वाला। जो गैस बिल्डिंग होता है बाबू, उसमें कौन सा गैस यूज करते हैं? एसिटिलीन गैस यूज करते हैं। आप समझना यहाँ पे। तो एसिटिलीन कैसा है सर? अनसेचुरेटेड है। एसिटिलीन क्या है बाबू? अनसेचुरेटेड है। तो इसको डायरेक्ट अगर बाबू जलाओगे ना भोला, तो इससे जो हीट निकलेगा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट ना निकलेगा, है ना, बिल्डिंग सही से नहीं कर पाएगा और कालिक प्रोड्यूस करेगा। तो एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है सर, उसके साथ हम लोग एक ऑक्सीजन वाला सिलेंडर कैरी करेंगे, और दोनों मिलाएंगे, तभी बाबू क्या करेगा? अच्छे से आपका क्या होगा? बेल्ड हो पाएगा, है ना। कुछ कुछ देखो ऐसा भोला, है ना। समझते चलना है मेरे बाबू, है ना। देखो भोला, यही मेरा क्या बाबू, अब टीवी पे दिखाएं भोला, अच्छा इसी पे देख लो, दिक्कत क्या भोला। सब तरह के हम लोग के पास एलसीडी बाबू। ये आदमी है, वेल्डिंग करने वाला आदमी, है ना। आप भी रह सकते हो भोला मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं, शांति से समझते चलना। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या दिखाई देगा? है ना, दो गो बाबू क्या दिखाई देगा मेरा भोला मेरा? यहाँ पे बाबू देखो, दो गो वीडियो है ना, क्या रखा बाबू? दो गो सिलेंडर दिखाई दे रहा, एगो काला वाला, एगो बाबू कौन वाला? ये वाला आपका लाल वाला दिखाई दे रहा, है ना। यहाँ से देखो दो गो पाइप भी है, दो गो क्या बाबू? पाइप भी है। समझना शांति से, है ना। ठीक मेरे बोला, है ना। ठीक से।
तो एगो पाइप क्या बाबू, एगो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करेगा, ई एगो पाइपा जो बाबू एसिटिलीन प्रोड्यूस करेगा, एगो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोड्यूस करेगा। दो, अगर डायरेक्ट एसिटिलीन को जलाओगे ना भोला मेरा, इसके बर्नर के थ्रू, यहाँ पे बर्नर है ना जी, गैस आएगा इस पाइप के थ्रू, तो आपका जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा और कालिक प्रोड्यूस कर देगा, ज्यादा गर्मी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा बाबू, आपका मेटल नहीं ना मेल्ट होगा जी, तो बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोला इसके साथ हम लोग एगो ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, क्या रखेंगे, एगो ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे। अब दोनों से देखो, यहाँ से बाबू इससे एगो पाइप निकल गया, एगो ऑक्सीजन वाला से लाल वाला निकला, एगो काला से ये ब्लू वाला निकला। अब दोनों सिलेंडर बाबू, दोनों पाइप जो है बाबू देखो इसमें कनेक्टेड है, इसमें दोनों पाइप कनेक्टेड है। देखो बोला मेरा, है ना बाबू मेरे, देखो इसमें क्या बाबू, दोनों पाइप कनेक्टेड है ना, दोनों जी, ठीक, दोनों के दोनों पाइप कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन भी जाता है सर, और एसिटिलीन भी जाता है। ऑक्सीजन काम क्या करता है बाबू, चूंकि एसिटिलीन मेरा अनसेचुरेटेड है, एसिटिलीन अनसेचुरेटेड है, तो वो ऐसे डायरेक्ट जलाओगे तो जलेगा लेकिन उतना हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए साथ में हम लोग क्या रखते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, है ना। तो इस तरह के बिल्डिंग देखो, ये आग लगाया है ना, तो बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करेगा। अब मेटल को क्या करेगा, बेल्ट करेगा। मेटल को देखो क्या करेगा, एगो मेटल को बाबू, है ना, मेल्ट करके क्या करेगा, बिल्डिंग करेगा। क्या करेगा भोला मेरा, बिल्डिंग करेगा, है ना। ठीक, तो इसी टाइप के बिल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं भोला मेरा, इसी टाइप के बिल्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे भोला मेरा, ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा, ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग कहेंगे, है ना भोला मेरा। ठीक, तो समझ में आ गया ऑक्सी एसिटिलीन क्या होता है। एसिटिलीन होता है और ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन इसलिए देते भोला कि मेरा क्या रहे बाबू, है ना, ऑक्सीजन देखो इसलिए देते बाबू कि सफिशियंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छा से हीट प्रोड्यूस कर सके, है ना। देखो कैसे कर रहा है, मेल्ट कर रहा है बाबू, इधर से वो मेटल वाला हो गया, यहाँ से दो मेटल को क्या करेगा, मेल्ट, ये कर रहा है, बिल्ड कर रहा है ना। तो यही होता है ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग होता है। ठीक, ठीक मयंक बाबू, मयंक सुन गया जी। अब आगे हमको क्या क्या पढ़ना है बाबू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोला, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, है ना। तो ये आपका कम्बसन था, कौन सा था बाबू संजना, कम्बसन था, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, आपका एडिशन पढ़ेंगे, है ना, थर्ड। ठीक, नेक्स्ट था बाबू। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको समझना है ना, है ना। ठीक, कंबसन आपका बाबू एल्केन एल्कीन सब का होता है, एल्केन का भी होता है कंबसन, एल्कीन का, एल्काइन का। लेकिन जो बाबू एल्कीन और एल्काइन है उसका सही से कंबसन नहीं होता है ना। वो आपको जलेगा अनसेचुरेटेड वाला तो कालिक प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन स्पेशल सप्लाई करो, है ना। ठीक, ठीक मेरे ला समझते चलना। आगे क्या बाबू, सब्स्टिट्यूशन है, इसके बाद क्या है, एडिशन है ना। ठीक सर, तो जनरली याद रखना बाबू, है ना, जो अनसेचुरेटेड है जैसे एल्कीन, है ना भोला मेरा, ठीक बाबू, वो आपका एडिशन रिएक्शन शो करेगा। आगे आएगा जब तीनों पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो पहले सब्स्टिट्यूशन होता क्या चीज है सर, हमको ये सब समझाइए। सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, एगो कंपाउंड आएगा दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। हमारा नहीं समझ में आया, देखो ऐसे ऐसा, जैसे मान लो बाबू आप बेंच पे बैठे हो, क्या बैठे बाबू, आपके क्लास में बेंच पे बैठते हैं मेरा बच्चा, हाँ सर बैठते तो हैं सर। मान लो ये बेंच है भोला, यहाँ पे बाबू बच्चा सब मेरा बैठा हुआ है कि नहीं भोला, है ना, बैठा हुआ सब बच्चा मेरा क्या हुआ, बेंच पे बैठा हुआ पैर लटका कर, कि नहीं। ठीक सर, कि नहीं बाबू। तो मान लो बाबू पांच गो बच्चा बाबू, अब पांचों बैठा हुआ भोला, एगो और चल गया इस तरह से, कहीं भी जगह नहीं है। अब इधर से बाबू कोई आपका फ्रेंड आ गया, अब उसको भी इस पे बैठना, जगह है ही नहीं, तो करेगा क्या बाबू, ये यहाँ पे बैठेगा तो एगो यहाँ से किसी एक को हटाएगा, है ना। मान लो बाबू ये राम आया मेरे लाल, यहाँ पे श्याम बैठल है, तो राम को यहाँ से बैठाओगे बाबू तो श्याम को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब एक आएगा तो यहाँ से दूसरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना। इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। एक आ गया तो दूसरा यहाँ से कोई एगो हटेगा तभी यहाँ पे जगह बनेगा, तब ना बैठेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ऐसे वो सब आपको पढ़ा चुके हैं केमिकल रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, डिस्प्लेस करना, है ना, वही कह सकते हो भला मेरा। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन बाबू ऐसी होता,
एक कंपाउंड आएगा और दूसरा यहाँ से क्या होगा, कोई भी हट सकता है, जो कमजोर रहेगा वो बाबू हटेगा कोई एगो। तो ऐसे को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है ना बाबू, कोई एगो कंपाउंड आएगा तो दूसरा वहां से क्या होगा, हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। एडिशन क्या होगा सर, मान लो बाबू यहाँ से एगो आया, इसी पे बैठ गया, इसी के बगल में क्या किया, बैठ गया, मतलब ऐड हो गया, कोई दूसरा नहीं, फिर यहाँ से रिप्लेस हुआ, इसी में जाके जुट गया, तो वैसे को क्या कहोगे, एडिशन रिएक्शन कहोगे, क्या कहोगे, एडिशन कहेंगे, है ना सर। ठीक, तो हमको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना वो मीथेन का, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ना आप लोग को, है ना, कि मीथेन का क्लोरीनेशन क्या होता है। देखो क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, है ना, CH4 होता है। मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, समझते चलना, पहले समझाते बाबू, उसके बाद लिखाएंगे, है ना। ठीक बोला। देखो बाबू मेरा, तो क्लोरीनेशन ऑफ क्या करेंगे, मीथेन करेंगे, मतलब मीथेन को बाबू क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे समझना है, यहीं पे समझने की बात होती है, हम लोग बेहोश होश से आप सीख लेंगे। क्लोरीन बाबू, क्लोरीन का कितना होता है, Cl, Cl2 होता है, Cl होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो क्या होता है भोला मेरा, क्लोरीन है बाबू, ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है भोला, मीथेन है ना। ठीक से, अब क्लोरीन क्या करे बाबू, आएगा, यहाँ का क्लोरीन क्लोरीन बीच के कितना बॉन्ड है बाबू, है ना भोला, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ मीथेन के पास आएगा और एगो हाइड्रोजन को हटाएगा, मीथेन के पास आएगा बाबू, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और पुनः हाइड्रोजन क्या होगा भोला, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन यहाँ पे आके चिपक जाएगा। मतलब क्लोरीन आया सर तो हाइड्रोजन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना। तो ऐसे ही रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात होती है ना। ठीक सर, तो क्लोरीन यहाँ आएगा तो आपका क्या बनेगा भोला मेरा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब कोई भी एगो हाइड्रोजन, चारों के चारों हाइड्रोजन सेम है, तो किसी भी एगो को हटा सकता है, कोई भी एगो हटा दे, तो यहाँ से एगो हाइड्रोजन हटेगा तो क्या जुट जाएगा, Cl जुट जाएगा। ठीक सर, अच्छी बात है, समझ में तो आ गया। तो यहाँ से बाबू एगो हाइड्रोजन हट गया ना, तो क्या आपको बच गया, सिस्टम में क्या बच गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया H, और यहाँ से एगो क्लोरीन हट गया, तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl बनेगा। तो H प्लस एगो Cl माइनस होके HCl बना देगा, तो प्लस क्या बनेंगे, HCl बनेंगे। अब समझना, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक से, है ना। तो एगो आया, देखो क्लोरीन आया तो हाइड्रोजन हट गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाना। ठीक, ठीक सर। अब यहाँ पे बाबू ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्लोरीन है CHLORINA, ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होता भोला। अगर लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन मान लो कंटेनर है बाबू, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, नहीं हो सकता है जी। एगो लोटा ले लो बाबू और उसमें बाबू आधा लोटा क्लोरीन डाल दो, एक्सेस अमाउंट हो सकता ना। ठीक बाबू, शांति से समझना, उसके बाद लिखना था बाबू, इसका नाम क्या होगा थर, बताओ तो जी, एथर बाबू इसका नाम क्या होगा जी, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, क्या होगा थर, सर क्लोरो क्लोरो सर क्लोरोमीथेन। हाँ बोला, क्या इसका नाम होगा, क्लोरोमीथेन होगा, क्या होगा बोला, क्लोरोमीथेन होगा। कितना देर बोला, अब आगे समझना। तो अगर बाबू आपके पास क्लोरीन एक्स है ना, लिमिटेड अमाउंट में, नहीं हो सकता जी, है ना बाबू, क्लोरीन अगर लिमिटेड अमाउंट में, जैसे मान लो बाबू बीकर है ना, अरे में मीथेन है, भरल है मीथेन, अब थोड़ा सा क्लोरीन दिया, है ना, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर इसमें ज्यादा क्लोरीन ऐड कर दिया बोला, तो फर्दर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, कैसे करेगा सर, तो अगर लिमिटेड है तो यही, अगर मान लो क्लोरीन कैसा है, एक्सेस अमाउंट में, एकदम खचा खाच भोला, एकदम भरा हुआ है इसमें क्लोरीन, तो पुनः अभी क्लोरीन बहुत सारे आइटम है, तो ये जो बना बाबू क्लोरोमीथेन, ये पुनः आगे प्रोसीड होगा, कैसे होगा, शांति से समझ लेना, उसके बाद लिखना। अभी बाबू हमारे कंटेनर में बहुत सारा भोला, हाँ सर बहुत सारा, ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और भी क्लोरीन बहुत सारे आइटम होंगे,
होंगे ना जी, भरा हुआ एक्सेस है, पहले ही लिख दे एक्सेस अमाउंट। अगर लिमिटेड है तो यहीं पे रिएक्शन जय श्री राम, खत्म, चल जा। है ना बाबू, मान लो आपके पास बाबू 100 रुपया है, मार्केट गया तो क्या खाओगे, है ना बाबू, ज्यादा ज्यादा बाबू, है ना, आधा किलो रसगुल्ला होगा। लेकिन आपके पास पैसा भरा हुआ है तो रसगुल्ला भी खाएगा, शाही पनीर भी खाएगा, ये खाएगा वो खाएगा, सब खाएगा, है ना? वही बात है। अगर क्लोरीन लिमिटेड है यहीं पे, मान लो क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में, तो अभी ये शांत नहीं रहेगा। ये जो क्लोरोमीथेन बना, पुनः इसके साथ क्या करेगा, ये क्लोरीन रिएक्शन करेगा। कैसे सर, ऐसे सर। तो फिर बाबू बेचैन है ये, फिर यहाँ से क्लोरीन आएगा और किसी एक दूसरे हाइड्रोजन को हटाएगा। ये क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन तो है ही है, तभी हाइड्रोजन को हटाएगा। क्लोरीन खुद बहुत ज्यादा है ना, सेम सेम को नहीं हटाएगा, कमजोर रहेगा उसी को हटाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कमजोर होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया भोला, तो कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन H हो गया, यहाँ से वो हाइड्रोजन हट गया, तो ये पुनः H और Cl मिलकर क्या बनेंगे, HCl बन जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन फिर नहीं अभी यहाँ स्टॉप होगा, शांति से समझना, समझाइए देते हैं। तो दोबारा में क्या बन गया बाबू, है ना, 2 Cl, है ना, 2 H, फिर अभी और भरा हुआ है क्लोरीन, तो अगला क्लोरीन फिर इसको हाइड्रोजन को हटाएगा, तब फिर 3 क्लोरीन बचेगा। अभी फिर और नहीं, इसको बेचैन हो रहा है एकदम, ये क्लोरोफॉर्म आपका हो जाएगा, है ना। अभी बेचैन है बाबू, अभी वो और बच रहा है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा एकदम, है ना। तो फिर अगला क्लोरीन आएगा, इसको भी हाइड्रोजन को हटा देगा, है ना। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना देगा। कार्बन है, 4 क्लोरीन है, 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड बना देगा। अब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं ना, अब कितनों क्लोरीन डालते रहो, फर्दर ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसी ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, जनरली पूछा जाता है, बात समझो, है ना। यही होता है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन कहते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो मीथेन के चारों हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, आया अपने जाके क्लोरीन संजना बैठ जाएगा, अपने क्या करेगा, बैठ जाएगा, जाएगा गद सने। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो कैसा है, सब्स्टिट्यूशन है, कैसा है, सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन, एक मेरे मतलब, है ना। हाँ सर, तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट बोलो, फर्दर बाबू इसी तरह से करेंगे, जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेजे थे बाबू प्रधान। तो इसी को क्या कहते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन कहते हैं। तो उसी के नीचे बाबू है नहीं, करना फिर आएगा बाबू, लाभो पकड़ के उसको, शैतान को, क्लोरोमीथेन को, आ जा। इसका फार्मूला क्या है क्लोरोमीथेन का, CH3Cl, यही ना, 3 हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। आ जाओ जी, क्लोरोमीथेन सेकेंड स्टेप, HCHH और यहाँ पे Cl, है ना बाबू, शांत। फूटी कौड़ी नहीं इसको सुहाता है बाबू, है ना बाबू। क्लोरीन को हाइड्रोजन नहीं अच्छा लगता है, कैसा भोला, एक्सेस में है ना, बेचैन है बाबू, कहल हाइड्रोजन को छोड़ेगा, फिर इसको हटाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, है ना। हाँ सर, तो हाइड्रोजन हट गया भोला मेरा, तो क्या बन जाएगा सोचो, ऊपर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, अभी 2 बच रहा है, बेचैने है बाबू, HCl। इसका नाम क्या होगा जी, बोल दो तो संजना, बोलो संजना, क्या नाम होगा बाबू, बोलो आदित्य बाबू, मैं शैतान, मैं किसका नाम क्या होगा बाबू, इसका नाम बोला, बोला मयांक, सुत गया जी मयांक बाबू, एकदम शैतान। बोलो, नहीं जानता बाबू मयांक, कैसे बाबू एग्जाम देगा जी, बोलो बिट्टू, बोल दो तो बिट्टू, जिंदाबाद बिट्टू जिंदाबाद। इसका नाम क्या होगा बिट्टू, बोल दो तो बोला। पता नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला साल तो पीट पाट के सिखाइए देंगे, है ना बाबू। बोलो ईशांत, बोलो प्रधान बाबू, ये बोला प्रधान, बोलो जी,
ये सब खा ले बाबू, ऐसे कैसे जिंदगी कटेगा जी। 3 गो बाबू, एगो और बच गया बाबू, अच्छा नहीं लग रहा बोला तो उसको भी हाइड्रोजन को हटा ही देगा। एगो कायल रहेगा जी, इसको भी हटा ही देगा बोला। बोलो बाबू अंशुजीत, क्या नाम है जी। तो डाइक्लोरोमीथेन। हाँ जी। फिर बाबू क्लोरीन है एक्सेस अमाउंट बाबू, अब एगो नहीं बच रहा, इसको काल अच्छा लगेगा जी, इसको भी मार के हटा देगा, भागो। तो चारों क्लोरीन आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, चारों दिस, इसी को कहते हैं क्लोरीनेशन कहते हैं प्रधान। चारों क्लोरीन आ गया बोला। अब उसके बाद अब है ये नहीं, तब कह रहा हटाएगा, पैसे खत्म हो गया था। नेक्स्ट बोला, इसको कहते हैं सेकंड वाले को डाइक्लोरो इथेन हो गया, मिथेन बोलो को, ये डाइक्लोरो मिथेन हो गया बोला। क्या होगा, CH2Cl2, देखो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। फिर डाइक्लोरोमीथेन क्लोरीन रिएक्शन करेगा, 3 गो क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मीथेन। क्या बोला, CHCl3 है ना। इसी को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, जो आप लोग बेहोश करके मूवी में देखे होगे बोला। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, है ना। यही आपका क्लोरोफॉर्म है, सुंघाता रुमाल में नहीं रखो जो बेहोश हो जाता है। एनेस्थेटिक इसको कहते हैं, एनेस्थेटिया में यूज करते हैं बेहोश करे में, क्लोरोफॉर्म है वो। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कहेगा क्या, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना, बहुत यूज होता है, CHCl3 याद रखना जी बेटो। सर तो टाइम ना लगता है बेहोश होने में। हाँ, बेहोश होने में टाइम लगता है भोला, ज्यादा डाल दो तुरंत बाबू हो जाएगा। यूज्ड एज बाबू एनेस्थेटिक, मतलब बेहोश, एनेस्थेटिक भोला, बेहोश करने में, एनेस्थेसिया। ज्यादा कंसेंट्रेशन से ऊपर नहीं चल जाएगा। क्या ज्यादा कंसंट्रेशन बोला, ऊपर नहीं चल जाएगा। कहा नहीं जा सकता जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बाबू। मान लो कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा करोगे तो हो सकता है बाबू कहीं ना सदा के लिए ना बेहोश हो जाए। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, 4 के लिए क्या यूज करोगे, तो ये हो गया बाबू टेट्रा क्लोरोमीथेन हो गया कार्बन का, इसको कहेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना भोला। CCl4 क्या हो गया, हाइड्रोजन पूरा हट गया भोला, CCl4 हो गया। इसको कहाँ यूज करते बाबू, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, यही CCl4 है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते बाबू। यूज यूज्ड इन बाबू फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में, है ना। तो यही क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यही क्या बोला मेरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बोला मेरा, लिखो जी। तो ये क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन होगा, आएगा तो 2-3 मार्क्स का आएगा बोला मेरा, नहीं तो MCQ इससे, है ना, इससे खाली MCQ को बनता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, फायर एक्सटिंग्विशर, खाली MCQ ही बनेगा। MCQ कहाँ से आते हैं आपके बाबू, जो कंसेप्ट है उसी से पूछा जाता है। ये जनरली जो रिएक्शन होते हैं भोला मेरा, सनलाइट के प्रेजेंस में होते, लिख लो भोला। सनलाइट बाबू रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में भोला, है ना। कौन सा लाइट, सनलाइट, यहाँ बाबू एक्सेस अमाउंट में। तो ज्यादा अगर क्लोरीन देगा
ज्यादा क्लोरीन दे देगा, चारों हाइड्रोजन को हटा देगा, कम देगा तो एक को हटा के रुक जाएगा, है ना। आगे तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन था। आगे अब हम लोग एडिशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडिशन सीखेंगे। नेक्स्ट बाबू कॉन्सेप्ट एक लिख लेंगे भोला, कॉन्सेप्ट। तो जनरली बाबू आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है भोला, है ना, ये मेरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देता है। देखो सारे जगह सिंगल बॉन्ड है ना जी, अनसेचुरेटेड वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। इसी कॉन्सेप्ट को लिखना है। जो अनसेचुरेटेड होता है वहां पे एडिशन होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? एडिशन होगा। सब ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना बाबू धर्म। सब्स्टिट्यूशन बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू। कल बाबू इंग्लिश की क्लास होगी, 12 से 1 आ जाएगा। सर से बात हुआ था बाबू, ये वाला लेटर राइटिंग इसको खत्म कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं। बोला 2 सप्ताह से तो बाबू बोल रहे हैं, आते नहीं है। बोला क्या करें, फिर नया सेशन में देख कर अभी से मान लो बाबू हटाएंगे तो थोड़ा सा ये चैप्टर को खत्म कर दो, नहीं तो फिर बच जाएगा ना। लेटर राइटिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बाबू देखा जाता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, तो कल लेटर राइटिंग आके पढ़ लेना। थर बाबू अब मैं शैतान बिट्टू बाबू, समझा जी। हाँ सर। लेटर राइटिंग पढ़ लीजिए, नहीं तो दूसरा टीचर तो वो एक उससे बात किए थे, तो फिर वो लेटर राइटिंग फिर से पढ़ाएंगे, तो फिर आप लोग का खत्म ये रह जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड। एरर करेक्शन विद पहले इसको खत्म करो ना, तो एरर करेक्शन फिर पढ़वा देंगे कोई दूसरा से, नहीं तो, है ना, क्योंकि 2 बार बाबू बोल रहे हैं। पिछला बार वो 2 वीक से ऐसे ही करे ना, हम फोन करते आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, अब पहुंचते ही नहीं है। गलत चीज है ना जी। प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओल्ड एज है बाबू, थोड़ा सा उम्र फैक्टर भी हो जाता है बोला। एज फैक्टर भी हो जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन। लिखिए समझाते हैं। लिखो बोला, समझा रहे बाबू क्या कहता नहीं कहता जो। सर मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा। हाँ मेरा भोला, सब्स्टिट्यूशन होता क्या चीज है भोला? आना और हट जाना, है ना। एडिशन का, एडिशन बाबू जनरली क्या बाबू, इसमें एडिशन नहीं होता। सैचुरेटेड में बाबू आपका ये जो है बोला, एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। कैसे सर बताते हैं। जो सैचुरेटेड है ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। एडिशन होता क्या? आके जोड़ना। लिखो ना समझाते हैं।
देखो जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो जी। आज शैतान खाली ये सबका टेस्ट चेक करना है। स्कूल वाला कॉपी अभी उसी रखा हुआ है, बंडल के बंडल, भारी नहीं लगता। जल्दी लिखो मेरे बोला। देखो बोला क्या बाबू, सुत गया मयंक जी? मयंक शैतान सुत गया बोला? नो सर। नहीं सोना बोला, अब जागे रहना है। लिख लिया प्रधान? प्रधान प्रधान बाबू, प्रधान बेचारा बोलता है, उसका आवाज नहीं आता, समझ में नहीं आता। देखो वो क्या बोला आगे। अब हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? एक आएगा दूसरा यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एडिशन क्या आएगा? आएगा इसी में चिपक जाएगा, है ना? तो जनरली एल्केन जो होते हैं बाबू, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला ही एडिशन रिएक्शन शो करेगा। कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे, है ना? हाँ सर। जैसे एडिशन मतलब ऐड करना, एडिशन का मतलब क्या करना? ऐड करना, है ना? ठीक सर। तो मान लो बाबू यहाँ पे आके क्लोरीन को अगर ऐड करते हो भोला, तो मेरा यहाँ पे मान लो क्लोरीन ऐड हो गया, मान लो एल्केन में। तो क्लोरीन ऐड कर दोगे बाबू तो इकाई बॉन्ड बना लिया क्लोरीन बाबू, कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया ना जी। और जिंदगी में, है ना, आपके जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, याद रखना। जिंदगी में कभी भी बाबू कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाते, मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। तो इसीलिए बाबू जो भी एल्केन्स वगैरह है सारे जगह सिंगल ही होते हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरा, है ना, दूसरा बाबू, है ना, एटम या ग्रुप बाबू आके जुड़ ही नहीं सकता है। कोई दूसरा का, है ना, आइटम चाहे फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं आके जुटेगा। अगर आके जुटेगा तब विस्फोट हो जाएगा। ये कै का बॉन्ड बना लिया, पूरा कॉन्सेप्ट का जैसे तैसे कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया ना जी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए बोला मेरा जो एल्केन्स है जो सेचुरेटेड हैं वो जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। बात समझ में आता है? कौन देगा? जो मेरा एल्कीन्स है, एल्कीन्स जैसे जैसे क्या, एथीन। जैसे क्या संजना बोली, ये क्या है? एथीन है। ये एल्कीन है ना, डबल वन। तो यहाँ पे आके बाबू आप जोड़ सकते हो क्लोरीन को, हाइड्रोजन को। Cl2 जैसे क्लोरीन, क्लोरीन है तो ई एक का वो इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा? कार्बन में एक बॉन्ड में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बताए थे। तो कार्बन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ई कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा। क्लोरीन भी बाबू यहाँ से दोनों बाबू एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, यहाँ भी इसके पास भी एक एक। तो एगो क्लोरीन यहाँ पे आके जुट जाएगा मेरे लाल, और एगो क्लोरीन यहाँ पे आके जुट जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन की सहायता से। एक एक इलेक्ट्रॉन है ना इस सबके पास में, है ना? ठीक से। तो इस तरह से क्लोरीन आके जुटेगा। क्यों सर? क्योंकि डबल बॉन्ड बाबू ब्रेक होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा भोला, क्लोरीन भी अपना अपना ब्रेक करेगा बाबू, तो क्लोरीन यहाँ से आके जुटेगा। तो ये आके ऐड हो गया ना। हाँ सर। तो जब आके ऐड हो गया तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जुटना। सब्स्टिट्यूशन मतलब आके वो हटेगा। तो एल्केन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बाबू एडिशन। जब भी एडिशन होगा आपका डबल बॉन्ड वाला में और ट्रिपल बॉन्ड वाला में। किसमें? डबल और ट्रिपल में। तो आपको वनस्पति घी बताएंगे, है ना, वनस्पति घी वगैरह बताएंगे बाबू मेरे। नेक्स्ट बोला तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे बोला? एडिशन रिएक्शन, है ना। हाइड्रोजिनेशन कौन कौन सा होता है? तो नेक्स्ट आपका क्या है? एडिशन है। क्या बोला मेरा? एडिशन रिएक्शन है ना बोला मेरा। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू मेरा
तो देखो क्या प्रधान, कल आकर लेटर राइटिंग पढ़ लेना जी प्रधान बाबू, खत्म करो बोला। एक दो है ना, इधर वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2-3 वीक में खत्म करवा देते हैं। नेक्स्ट बोला एडिशन रिएक्शन, 3 नंबर कौन है सर? एडिशन है ना। 3 नंबर क्या बोला? एडिशन रिएक्शन। तो ये सबसे आपके क्वेश्चन आएंगे, कार्बन कंपाउंड का एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबसन वगैरह, है ना। डिफाइन कर लो भोला मेरा, कम से कम डिफाइन कर लो। रिएक्शन बाबू, इसमें भी एक क्लास लगिए जाएगा भोला मेरा। हाइड्रोजिनेशन बताना भोला, है ना। इथे आपका बाबू ये वाला वेजिटेबल्स बताना, वेजिटेबल्स वाल्स बाबू। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, आके जुटेगा। ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाबू एडिशन ऑफ एटम बोला था बाबू और मॉलिक्यूल टू द बाबू डबल और बाबू ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बाबू, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां रहेगा उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। So as to yield, तो अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा। यह ध्यान देना, कहेगा कौन रिएक्शन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में आके जुटेगा तो वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसीलिए सैचुरेटेड। टू यील्ड ए बाबू, टू यील्ड ए सैचुरेटेड, saturated product is known as सैचुरेटेड। मतलब बाबू बार बार बोल रहे हैं, सिंगल सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एडिशन करवाओगे तो डबल बॉन्ड में एडिशन करवाओगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो सैचुरेटेड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन करवाओगे तो बाबू डबल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड में जोड़ोगे तो फिर सिंगल। इज नोन एज बाबू एडिशन रिएक्शन। कौन सा? एडिशन रिएक्शन, है ना। लिखो भोला। अब एडिशन में हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना? हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रेशन पढ़ना है ना। एडिशन में बाबू हम लोग को पढ़ना बोला हाइड्रोजिनेशन पढ़ना, हेलोजिनेशन पढ़ना और आपका, है ना भोला मेरा। लिखो बाबू। तो इसमें हमको कौन कौन सा पढ़ना बोला मेरा? एडिशन में बाबू हमको फॉर एग्जाम्पल बोला 1 नंबर में क्या पढ़ना बाबू? हाइड्रोजिनेशन पढ़ना। हाइड्रोजन जोड़ेंगे, अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसको हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। अगर हाइलोजन जोड़ दोगे तो हाइलोजिनेशन हो गया, हाइलोजिनेशन हो गया। एक हो गया पानी जोड़ दो, वाटर ऐड कर दोगे तो हाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ये 3 हम लोग को पढ़ने हैं। एल्कीन में बाबू आप क्या कर दो? हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। हाइलोजन जोड़ दो, फ्लोरीन क्लोरीन या वाटर जोड़ दो, यही 3 करना।
इसके बाद अल्कोहल वगैरह हम लोग करेंगे भोला मेरा। लिखो इतना जी। कल आके इंग्लिश पढ़ लीजिएगा भोला मेरा। एक क्लास में इसको खत्म करेंगे, थोड़ा बहुत और है, साबुन डिटर्जेंट में चलेंगे, अल्कोहल में चलेंगे। ये भी बहुत सारा टॉपिक रहता है। तो सुंदर सुंदर लिखा है सारा अथर बाबू, ए अथर भोला लिखा है जी कि नहीं लिखा है सारा बाबू?